So hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. I hope you people are doing good. So today we are going to talk about blood circulatory system of पेरिप्लैनेटा. तो अपन क्या है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पेरिप्लैनेटा के बारे में पढ़. पेरिप्लैनेटा मीन्स कन्फ्यूज है ना, कॉकरोच कुछ बोलते हैं. तो ये इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है, ये दो भी, ये और ये. तो फर्स्ट पॉइंट से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पेरिप्लैनेटा. द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर हीमोसील, हार्ट एंड ब्लड. तो क्या है मेन पार्ट्स, क्या है थ्री सर्कुलेटरी सिस्टम के बोलते हो. हीमोसील है बोल रहे हैं, हार्ट है बोल रहे हैं, और ब्लड है बोल रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हीमोसील. हीमोसील क्या है? अब हीमोसील, हीम बोलते मालूम चला, ब्लड को बोलते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू द थ्री साइनसेस by two horizontal muscular membranes called dorsal diaphragm and ventral diaphragm. क्या बोल रहे हैं? हीमोसील क्या है? पहले तो इसके मेन पार्ट्स तीन है बोल रहे हैं. कौन कौन है? हीमोसील है, ब्लड है, और क्या है? हार्ट है. अब हीमोसील इज ऑल्सो अगेन डिवाइडेड इनटू दी थ्री साइनस. इसके पास टू डॉर्सल मस्कुलर मेम्ब्रेन रहते. एक डॉर्सल डायफ्रागम रहता, एक वेंट्रल डायफ्रागम रहता. देखो अच्छे से देखो, बता रही हूँ मैं. ये है डॉर्सल डायफ्रागम, ये है वेंट्रल डायफ्रागम. ये दोनों को क्या, दोनों भी क्या है, इसके किसके पार्ट्स हैं? हीमोसील के. क्या बोल रहे हैं? डॉर्सल डायफ्रागम, वेंट्रल डायफ्रागम. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? बोथ द डायफ्रागम हैव वैल्व्युलर पोर्स. इन दोनों के पास क्या है? वैल्व्युलर पोर्स रहते. There is a series of paired triangular muscles called alveolar muscles. इन लोगों के बीच में एक सीरीज रहता है पेड ट्रायंगुलर सेल्स का, उसको बोलते alveolar muscles बोलते. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द वेंट्रल डायफ्रागम इज बिटवीन पेरिविसरल साइनस एंड पेरिन्यूरल साइनस. वेंट्रल डायफ्रागम किसके बीच रहता है बोल रहे? पेरिविसरल और पेरिन्यूरल साइनस के बीच में. और डॉर्सल डायफ्रागम इसमें रहता है पेरिकार्डियल और पेरिविसरल साइनस के बीच में रहता. अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी. ये है डॉर्सल डायफ्रागम. क्या बोल रहे? डॉर्सल डायफ्रागम किसके बीच रहता है बोल रहे? पेरिकार्डियल और पेरिविसरल. इन दोनों के बीच कौन रहता? डॉर्सल डायफ्रागम. अब ये क्या है? वेंट्रल डायफ्रागम. इन्हें किसके बीच रहता? पेरिविसरल. डॉर्सल डायफ्रागम इज बिटवीन पेरिकार्डियल और पेरिविसरल, और वेंट्रल डायफ्रागम इज बिटवीन पेरिविसरल एंड पेरिन्यूरल. ठीक है. इन दोनों के बीच वेंट्रल रहता, इन दोनों के बीच डॉर्सल रहता. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में. हार्ट क्या है? द हार्ट इज डॉर्सल. इट इज़ प्रेजेंट बिलो द टर्गल प्लेट सराउंडेड बाय पेरिकार्डियल साइनस. हार्ट क्या है? डॉर्सल रहता है. इन्हें प्रेजेंट रहता है किसके बीच? बिलो टारगल प्लेट, जो किससे सराउंडेड रहता है? पेरिकार्डियल साइनस से सराउंडेड रहता है. यहाँ पे ये हार्ट है. इट इज़ लॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल 13 चेम्बर्ड ट्यूब. 13 इट इज़ लॉन्ग मस्कुलर रहता, कॉन्ट्रैक्टाइल रहता, 13 चेम्बर ट्यूब रहती वो. तो वह डायग्राम में जो आपको दिख रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. मैं तो एक मतलब स्पेस लेती बोल के एक नहीं आया मेरे को. अब ये डायग्राम में ये काउंट करके डाला. ये जो 13 चेम्बर रहता है, ये क्या है? 30 चेम्बर हार्ट रहता कॉकरोच का. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? एवरी चेम्बर ओपन इनटू इट्स एंटीरियर चेम्बर बाय ए वैल्वुलर ओपनिंग. क्या बोल रहे हैं? हर एक चेम्बर क्या है, किस में ओपन होता? एंटीरियर चेम्बर में ओपन होता. किससे? बाय वैल्वुलर ओपनिंग. द पोस्टीरियर एंड ऑफ हार्ट इज क्लोज एंड ओपन एंटीरियर इनटू एओर्टा. क्या बोल रहे हैं? हार्ट का जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है उन्हें क्लोज रहता बोल रहे. जब उन्हें ओपन होगा तो एंटीरियर में, तो आयोटा में ओपन होता बोल के बोल रहे. ठीक है. एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ ईच चेम्बर एक्सेप्ट द लास्ट देयर इज अ पेयर ऑफ स्मॉल अपर्चर कॉल्ड ओस्टिया ऑन ईच साइड. क्या बोल रहे? जो पोस्टीरियर साइड है हार्ट का, उसके हर चेम्बर में लास्ट एक्सेप्ट लास्ट वाला छोड़ के हर चेम्बर में एज एक क्या है? पेयर है बोल रहे का स्मॉल अपर्चर का, उसको ओस्टिया बोलते ऑन ईच साइड. देखो ये जो है ना, ये एंटीरियर ऑर्टा है. तो ये जो ये लास्ट वाला छोड़कर ये जो भी इन लोगों के बीच एक अपर्चर रहता बोल रहे, उसको क्या बोलते बोल रहे? ऑस्टिया बोलते. ऑस्टिया बोल रहे. ठीक है. ऑस्टिया हैव वैल्व्स विच अलाउ द ब्लड टू पास ओनली इनटू द हार्ट फ्रॉम द डॉर्सल साइनस. अब ऑस्टिया का काम क्या है? ऑस्टिया क्या करता? अलाउ करता ब्लड को पास होने के लिए
ओनली इन दी हार्ट और फ्रॉम डॉर्सल साइनस। ठीक है, हो गया ये। अब ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। हीमोलिम्फ, द ब्लड पेरिप्लानेटा इज कलरलेस एंड कॉल्ड हीमोलिम्फ। जो ब्लड रहता पेरिप्लानेटा का, कॉकरोच का, वो कलरलेस रहता, उस क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं वो। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फैगोसाइटिक हीमोसाइट्स। इसके पास क्या क्या रहता, प्लाज्मा रहता और फाइगोसाइटिक हीमोसाइट्स रहते हैं वो रहे। देर इज़ नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन दी ब्लड एज इट प्लेस नो मेजर रोल इन रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या है, इसके पास कोई सा भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं रहता वो ब्लड में, क्या बताऊँ, इसका कोई मेजर रोल नहीं है रेस्पिरेशन में, इसलिए क्या है, इसका कुछ भी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट रहता, किसका, रेस्पिरेटरी का, इसमें ब्लड में। क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, ब्लड एब्जॉर्ब्स एंड डिस्ट्रीब्यूट डाइजेस्टेड फूड। ब्लड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है जो डाइजेस्ट हो गया ऑलरेडी। इट ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सक्रीट ऑर्गन्स, टू द एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स। इसका काम क्या है, नाइट्रोजिनस जो वेस्ट है बॉडी का वो डिफरेंट पार्ट से लेना और एक्सक्रीटिव ऑर्गन तक पहुंचाना, इस ब्लड का काम है। इट कैरीज फाइगोसाइट्स टू द प्लेसेस ऑफ इन्फेक्शन। यानी क्या कहता है, फाइगोसाइट्स को कैरी करता कहाँ पे, जहाँ पे इन्फेक्शन रहता है, हील करने के लिए। इट ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स टू टारगेट ऑर्गन्स। और क्या कहता है, इन्हें जो भी हार्मोन्स रहते हैं टारगेटेड ऑर्गन्स के, उन लोगों की जगह तक पहुँचाना किसका काम है, ब्लड का काम है। ठीक है, सर्कुलेशन कैसा होता है ब्लड का, होता है ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू एओर्टा एंड द हार्ट साइनस बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। ब्लड फ्लो होता हार्ट से एओर्टा में, कैसा, हेड साइनस के थ्रू बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। फ्रॉम द हेड साइनस ब्लड फ्लो इनटू द पेरिवेसिरल एंड पेरीन्यूरल साइनस। तो वही फिर वहाँ से क्या होता है, ब्लड साइनस से क्या, ब्लड किसमें फ्लो होता है, पेरीवेसिरल और पेरीन्यूरल। जो पेरीवेसिरल और पेरीन्यूरल के बीच कौन रहते हैं, वेंट्रल डायफ्रागम रहता। ठीक है, वेंट्रल डायफ्रागम बन जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग डाउन द पेरिकार्डियल सेप्टम। अब एलरी मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके क्या, किसको पुल डाउन करते हैं, पेरिकार्डियल सेप्टम को। ब्लड फ्लोज इनटू द पेरिकार्डियल साइनस फ्रॉम द पेरीवेसिरल साइनस। अब ब्लड फ्लो होता किससे, पेरिकार्डियल साइनस से पेरीवेसिरल साइनस में। अब पेरिकार्डियल साइनस से और पेरीवेसिरल साइनस के बीच कौन रहते, वेंट्रल डायफ्रागम रहते, सॉरी डॉर्सल डायफ्रागम रहता है। वेंट्रल डायफ्रागम से डॉर्सल डायफ्रागम में ब्लड फ्लो होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एलरी मसल्स रिलैक्स एंड पेरिकार्डियल सेप्टम मूव्स अब फोर्सिंग ब्लड इनटू द हार्ट एंड सर्कुलेशन कंटिन्यूस। अब एलरी मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, पेरिकार्डियल सेप्टम मूव होता, अब फोर्सिंग ब्लड क्या है ना, ब्लड को फोर्स करता है हार्ट में जाने के लिए, एंटर करने के लिए। उसके बाद क्या, सर्कुलेशन कंटिन्यू होते रहता। ठीक है, ये हो गया, इतना ही चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पेरिप्लानेटा। ये डायग्राम में डाल देना, ये 13 चेम्बर्ड हार्ट है, ये आयोटा है, उसके बाद यहाँ पे ये डॉर्सल डायफ्रागम है, ये वेंट्रल डायफ्रागम है। ठीक है, डायग्राम है। हीमोसिल के बारे में है, हार्ट में 13 चेम्बर्ड हार्ट रहता, सर्कुलेशन में क्या क्या काम करता है, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में और फाइगोसाइट्स को ट्रांसफ़र करने में, वो सब। और ब्लड के बारे में, ये हीमोसिल के बारे में इतना लिख देना, फिर हार्ट के बारे में लिख देना। उसके बाद ब्लड के बारे में, ब्लड पहले लिख दिया, हाँ, हीमोसिल, हार्ट, ब्लड में सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है वो। उसके बाद लास्ट में सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन के बारे में पढ़े तो ऑब्वियसली सर्कुलेशन और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेशन के बारे में लिख देना, इतना ही चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट है, इतना लेंथी नहीं है। ठीक है, ये होगा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पेरिप्लानेटा विच मीन्स कॉकरोच। पेरिप्लानेटा पूछो या कॉकरोच पूछो, एक ही चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। तो डायलिसिस सिस्टम पढ़ लिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ पेरिप्लानेटा विद नीड लेबर डायग्राम। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हुए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम। उसके बाद इंशाल्लाह सेकेंड ईयर का जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में थोड़ी वॉइस कम होंगी और थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं होंगी, तो तबीयत ठीक नहीं है, काम चला लो इससे। अगर कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, थोड़े दिन लेफ्ट है। ठीक है, और डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली डायग्राम प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है, उसके बाद आंसर के पास जाना। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।